नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और उन्होंने देशवासियों से भारत को विश्व के हर क्षेत्र में शीर्ष पर ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि केरल आज भी वही है जहां वह 11 साल पहले था और उन्होंने इस दक्षिणी राज्य को पीछे धकेलने के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण उत्पन्न गतिरोध को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त की और कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों पर घुसपैठियों के जरिए बिहार की जनता का हक छीनने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि घुसपैठियों को हर हाल में देश से बाहर किया जाएगा। बिहार के गयाजी में शुक्रवार को विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस तथा राजद अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण भी दे रहे हैं। कांग्रेस और राजद को देश के अंदर बैठा घुसपैठिया बताते हुए उन्होंने लोगों से ऐसे दलों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी कस्बे में रहने वाला एक मुस्लिम युवक इन दिनों इंसानियत की नई कहानी लिख रहा है। मशहूर संत प्रेमानंद महाराज की बिगड़ती तबीयत की खबर जब उसे मिली तो उसने बिना देर किए अपनी एक किडनी दान करने का फैसला किया। युवक ने इसके लिए नर्मदापुरम के कलेक्टर को एक औपचारिक पत्र भी भेजा है जिसमें उसने महाराज को अपनी किडनी देने की इच्छा जताई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी बूचड़खानों से पर्यूषण पर्व के दौरान मास्क की बिक्री बंद करने की अपील करें। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष पर्यूषण पर्व 20 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक मनाया जाएगा। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के सभी बूचड़खानों से अपील की जाए कि वे शाकाहारी जीवन शैली को अपनाते हुए इन दिनों मास्क की बिक्री बंद रखें। हवाई जहाज जैसी लग्जरी अब सड़कों पर भी नजर आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जल्द ही देश में ऐसी बसें चलेंगी जो प्लेन की तर्ज पर डिजाइन की गई है। इन बसों में न सिर्फ आरामदायक सीटें होंगी बल्कि यात्रियों की सेवा के लिए एयर होस्टेस भी होंगी। गडकरी ने यह घोषणा एक कार्यक्रम में की जहां उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर टाटा ग्रुप के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इन अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसों का मकसद लोगों को सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा दिलाना है। रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके लक्षण एक बार दिखने लगे तो मरीज की जान बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यह मानता है कि गंभीर लक्षण दिखने के बाद ज्यादातर मामलों में मौत हो जाती है। यही वजह है कि इस बीमारी के वायरस को शरीर में फैलने से रोकने के लिए तुरंत टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट के मुताबिक रेबीज का वायरस किसी संक्रमित जानवर के काटने पर शरीर में प्रवेश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को वापस छोड़ दिया जाए। केवल वह कुत्ते जो बीमार या आक्रामक हों उन्हें भी शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों में अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शेल्टर होम में रखे गए सभी कुत्तों को तुरंत छोड़ दिया जाएगा बशर्ते उनकी नसबंदी और टीकाकरण हो चुका हो। केवल वह कुत्ते जो बीमार या आक्रामक होंगे उन्हें ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। बिहार के विकास में केंद्र और राज्य की सरकारें यानी डबल इंजन की सरकार पूरी शिद्दत से लगी हुई है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 7 बार बिहार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को बिहार पहुंचकर बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच की दूरियों को कम करने और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। आरएसएस का मानना है कि देश की आर्थिक प्रगति और स्थिरता के लिए दोनों समुदायों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बड़े अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को बोधगया में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं रैली से पहले बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अरे पीएम जी, सुबह शाम इतना झूठ क्यों बोलते हो? आज गया में नारे लगाने से पहले ये गाना जरूर सुन लो, यह बिहार की जनता के आपके लिए भाव है। तेजस्वी ने अपने हमले जारी रखते हुए आरोप लगाया कि पीएम का भाषण झूठ और नारों की दुकान से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।